जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के, ठीक है, कब 2026 में जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 2 नंबरा और 5 नंबरा कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये सीरीज है प्रचंड सीरीज। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर तीसरा। कौन सा एपिसोड है? तीसरा। यानी कि पिछले हम लोगों ने 2 एपिसोड कर चुके थे, एपिसोड 1 और एपिसोड 2। जो जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, ठीक है। देखेंगे आज का एपिसोड का तीसरा एपिसोड का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। इससे पहले, सवाल बनाने से पहले, जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं एपिसोड नंबर तीसरा का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखेंगे सबसे पहली बात है कि बेलन बेलन का आयतन बराबर सूत्र कौची होता है। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। यानी कि किसी भी चीज का आयतन निकालना है, उसके आधार के क्षेत्रफल में से ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो उसका क्वेश्चन निकल जाता है आयतन। देखें क्या चाहिए हमको? ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। एक चीज दिया हुआ है, बेलन के परिधि, आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू ऐसा ले लेंगे कितना? 22/7। जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7। तो देखते हैं, सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं, ठीक है। देखेंगे ये है हमारा कौची? बेलन, ठीक है। देखेंगे इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, देखेंगे इसकी जो ऊंचाई है यहां से लेकर के यहां तक, ये कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी आधार की जो परिधि है, आधार मतलब नीचे वाले को, ये जो देखें कोई भी बेलन है, ठीक है, सिलेंडर, उसके नीचे कौची रहता है? गोल। मान लेते हैं सपोज दैट ये बेलन है, इसके नीचे वाला हिस्सा देखें कौची है? गोल है, ठीक है। तो गोल है तो यही तो हमारा कौची है? आधार की परिधि है। यही क्या है? आधार की परिधि। आधार की परिधि बोले यानी कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, जो कि दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहां से ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे हमें कौची दिया हुआ है? आधार की परिधि, यानी कि हमें परिधि दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 132 सेंटीमीटर। ये जो परिधि है, क्या परिधि है? वृत्त का परिधि है ना। वृत्त का परिधि बराबर सूत्र कौची होता है? देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है सूत्र? ये होता है हमारा 2πr, यही होता है। देखेंगे अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ? 132 सेंटीमीटर। परिधि बराबर सूत्र कौची होते हैं? ये होते हैं 2πr। 2πr बराबर कितना? 132। ये 2 गुना पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर का वैल्यू नहीं पता, आर के जगह पे कौची रख देंगे? आर। और ये बराबर का कितना हो जाएगा? 132। हमें चाहिए आर का वैल्यू। अब ये आर को इसी पार में रख करके बाकी बात को उस पार में भेज देंगे। आर के साथ में जो गुना में रहेगा उधर जाकर के भाग में, और जो भाग में रहेगा वो जाकर के गुना में। तो देखेंगे 132 गुना में ये 7, 7 भाग में था तो गुना में आ गया। अब बटे ये 2 गुना कितना हो जाएगा? 22। देखेंगे इसको कटा लेंगे। अब देखेंगे इसको कैसे कटाएंगे, ठीक है। देखेंगे अच्छा 2 से कट जाएगा, ये 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, और ये 22 दिया 66। तो आर बराबर क्या बचा? ये 3 गुना 7, तो आर बराबर 321 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो त्रिज्या में निकल गया, कितना निकल गया? 21 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लोग बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र कौची होता है? देखेंगे बेलन का आयतन बराबर कुछ होता है, ये होता है
पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है सूत्र हमारा बेलन का आयतन। हमको आर भी पता है, एच भी पता है, तो यहां से हम इसमें सभी का वैल्यू रख देंगे तो कुछ निकल जाएगा हमारा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयतन, सॉरी क्षेत्रफल कहते हैं आयतन। पाई का वैल्यू कितना लेना है, ये 22/7। आर का वैल्यू कितना निकला है, 21 सेंटीमीटर। तो आर का स्क्वायर है तो ये 21 का भी स्क्वायर, तो 21 गुना 21 लिख सकते हैं। और ऊंचाई कितना है, ये 25 है हमारा। अब कटा देंगे यहाँ पे। अब ये 7 21, अब सबको आपस में कुछ गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो ये 22 गुना 3 गुना ये 21 गुना 25 गुना कर लेंगे। सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे ये 22 दिया 66, 66 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं। ये 6 6 2 8 3 1 1386। अब 1386 गुना कितना करेंगे, 25। ये 5 6 30, 3 5 8 40, 3 43, 5 3 15 4 19, 5 1 5 5 1 6 2 2 की 12, 2 8 16 1 17, 2 3 6 1 7, 2 1 2, ये 0 3 2 5 9 7 16 7 6 13 1 14, 2 1 3 34 650। सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 ये 650 इतना सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन इतना निकल गया। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखेंगे स्क्रीनशॉट लेना है तो देखेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, ये था पहला नंबर क्वेश्चन। अब अगला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। देख कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -1,0, 5, -2 और 8,2 है। देखेंगे इसके शीर्ष बिंदु यानी कि त्रिभुज का, यानी कि मध्य केंद्रक, केंद्रक मतलब कुछ होता है मध्य, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। अब इसके मध्य में इसका जो केंद्रक होगा, जो मध्य होगा, उसका कितना निर्देशांक होगा। अगर ये मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए का निर्देशांक कितना है, -1,0, और बी का निर्देशांक कितना है, ये 5, -2, और सी का निर्देशांक कितना है, ये है 8,2। यही दिया हुआ है। अब इसका केंद्रक का मान निकालना है, यानी कि बीच का, जस्ट मध्य यानी कि केंद्र का। तो देखेंगे केंद्रक का मान निकालने के लिए कुछ होता है, त्रिभुज का अगर 3 भुजा रहा है, अगर x बिंदु के लिए चाहिए x1 + x2 + x3 बटे का 3, ये x निर्देशांक के लिए। और y के लिए कुछ होता है y1 + y2 + y3 बटे का 3। अब निकाल लेंगे इसी पे। देखेंगे सबसे पहली बात है कि बिंदु a, इसका निर्देशांक हमें पता है कितना, -1,0, यह है बिंदु B, इसका निर्देशांक पता है कितना, 5, -2, और यह बिंदु C, इसका निर्देशांक है 8,2। अब इसको अगर हम लोग मानते हैं x1, इसे मान लेंगे y1, इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3। देखेंगे त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक कौन सी होगा, ये होगा x1 + x2 + ये x3 बटे का 3, ये x के लिए, और ये y1 + y2 y3 बटे का 3, ये किसके लिए हो गया, y के लिए हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सबका मान पुट कर देंगे, लिख देंगे सभी का मान। x1 का वैल्यू कितना है, -1, x2 का वैल्यू कितना है 5, x3 का वैल्यू कितना है 8, और ये बटे का 3। y1 का वैल्यू कितना है 0, और प्लस y2 का वैल्यू कितना है, ये -2, और प्लस y3 का वैल्यू कितना है, ये +2, और ये बटे का कितना हो जाएगा 3। अब देखेंगे यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे 8 5 13, और 13 में ये 1 चल जाएगा, 13 में 1 चलेगा कितना, ये 12 बटे का 3, और ये कितना हो जाएगा 0 -2 +2 बटे का 3। अब देखेंगे ये माइनस और ये प्लस कट करके 0 आ जाएगा, और जब कट करके 0 आ जाएगा तो इस जगह बना देते हैं, ये 3 चौके 12, तो यहाँ पर कितना बचा 4, ये 0 बटे का 3, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौन निकलेगा 0। तो इसका जो मध्य बिंदु यानी कि केंद्रक जो बिंदु आ गया उसका निर्देशांक कितना निकल गया 4,0, कितना निकल गया 4,0। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, कोई परेशानी, बहुत ही आसान से सवाल सब बनते हैं, ठीक है, सिर्फ समझने का देरी है।
अगर सवाल को आप समझ गए तो बहुत आसान होंगे, नहीं तो सबसे ज्यादा भारी सवाल ये होता है। अब के किलो का भारी होता है पता नहीं है, लेकिन भारी होता है बिना समझने पे। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखें कहता है कि सिद्ध करे कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। देखेंगे अगर इस टाइप का सवाल पूछे तो दो कोणों को जोड़ेंगे। अगर दो कोणों को जोड़ करके 90 डिग्री पुर गया तो पूरा कोण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखें ये 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, और 67 और 23 को जोड़ देंगे तो 90 पुर जाएगा। अब देखेंगे, अब इसमें से दो ठो को बदलना है और दो ठो को नहीं बदलना है। इस देखेंगे बराबर के इस पार वाले को बोलते हैं LHS, बराबर के उस पार वाले को बोलते हैं RHS। कोई दिक्कत? तो देखेंगे हम LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि LHS बराबर लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan ये 67 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें से किसी एक को बदलना है, तो बदलेंगे इसको। यहाँ पे दिखाएंगे tan 90 डिग्री, अब माइनस का कितना 42 डिग्री। देखो 90 में 42 घटा देंगे तो 10 में 2 गए 8, 8 में 4 गए 4, तो ये tan 48 डिग्री को तोड़ करके इस तरह से लिख सकते हैं इंटू। अच्छा tan ये जो 23 जो है इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं tan 90 डिग्री, अब माइनस का कितने डिग्री 67 डिग्री, और इंटू ये tan ये 42 डिग्री इंटू ये tan 67 डिग्री। बदल दिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखेंगे tan किस में बदल जाता है, cot में, और cot किस में बदल जाता है, tan में। तो देखेंगे ये tan के जगह पे कौन आ जाएगा, cot थीटा, थीटा के जगह पे कितने डिग्री 42 डिग्री आ जाएगा हमारा, इंटू ये भी किस में बदल जाएगा, कॉट, यहाँ पर कितने डिग्री 67 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये tan ये 42 डिग्री इंटू ये tan कितने डिग्री 67 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे इसको बदल लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे tan 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री, क्योंकि tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, इसको भी वही लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री इंटू यहाँ पर कितना डिग्री tan 42 डिग्री इंटू यहाँ पर tan कितना डिग्री हो जाएगा tan 67 डिग्री। देखेंगे tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री, ऊपर नीचे आपस में कट गया। और जब ऊपर नीचे आपस में कट गया तो यहाँ पे बचा सिर्फ हमारा क्या, एक, क्या बचा, सिर्फ एक, और यही एक किसके बराबर है, RHS के बराबर। किसके बराबर, ये RHS के बराबर कुछ हो गया प्रूव। इसी तरह से एग्जाम में कुछ करना है, बनाना है सवाल सबको। देखेंगे दो कोनों का पूरा करके 90 अगर हो गया तो इसको यहाँ पे इसका प्रयोग करके इसको कोची कर लेंगे, बना लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी? देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। देखें कहता है कि इसको वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को वज्रगुणन विधि से कोची करना है, हल करना है। तो देखेंगे इसे हम लोग कोची कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे वज्रगुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि से सबसे पहले बनाने का क्रिया कोची होता है कि सबको इस रूप में लाना है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर का 0। अगर पहले से इसके रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो इसके रूप में लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले इसके समीकरण क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर का 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन कितना दिया हुआ है, 3x प्लस का 2y बराबर का 8, ये इक्वेशन नंबर 2। अब सबको किस रूप में लाना है, उस रूप में लाना है। तो देखेंगे सबको उस रूप में ला देते हैं। तो सबसे पहले ये 2x प्लस वाई, ठीक है 2x प्लस वाई, और ये माइनस का 5 बराबर का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 प्लस में बराबर किस पर में आ गया, तो किस में आ गया, माइनस में, और ये बराबर का कौची हो जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर कितना 3, और ये कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर का 0, ये इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा
4। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसे हल करते हैं बज्र गुणन विधि से। तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखना पड़ेगा। किसका वैल्यू लिखना पड़ेगा? x का। तो x का वैल्यू लिखने के लिए x को झाप देंगे और कोना कोने गुना कर देंगे। जैसे x को झाप दिए तो यहाँ से ऐसे कोना कोने गुना करेंगे, यानी कि चर को नहीं, उसके गुणांक को आपस में कोची करेंगे, गुना करेंगे। तो अब x को झाप दिया तो यहाँ पे कोची दिख रहा है, देखेंगे y का एक है, 1 गुना -8 और 2 गुना -5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना माइनस का 8 और यहाँ पे सूत्र का माइनस देंगे। ठीक है, और 2 गुना माइनस का 5, 2 गुना ये माइनस का 5, ये x के लिए हो गया बराबर। अब फिर यहाँ पे माइनस का y लिखेंगे। अब y का वैल्यू चाहिए तो y को झाप देंगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे, ये 2 गुना -8, 3 गुना -5। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 गुना माइनस का 8 और ये सूत्र का माइनस, ये 3 गुना माइनस का 5 बराबर। अचर पद को लिखने के लिए यहाँ पे कौन सा लिखेंगे? 1। ठीक है, अब अचर पद को झाप देंगे, 2 गुना 2, 3 गुना 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कौची, ये 2 गुना 2 अब माइनस कितना होगा, 3 गुना 1, 3 गुना 1। देखेंगे ये सबको लिख दिए यहाँ पर। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखेंगे ये x को तो x एजेटिव लिख लेंगे, ये 1 के आगे में प्लस, 8 के आगे में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 8 का 8, माइनस का 8 है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, अब 5 दूना 10 बराबर। ये माइनस का y बराबर कितना, माइनस का 16 होगा, 8 दूना 16 माइनस, ये प्लस का कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और ये बराबर 1 बटे का 2 दूना 4, 3 का 3 आ गया हमरा। ठीक है, अब देखेंगे इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 8 में से 10 में से 8 चल जाएगा, 2 बचेगा तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, x बटे का 2 अब बराबर यहाँ पे माइनस y बटे का कितना लिखेंगे, ये 15 है, 16, 16 में 15 के एक बड़का साइन माइनस का तो माइनस का 1 बराबर 1 बटे का कितना, 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब ये एक बार x को अचर के बराबर, एक बार y को अचर के बराबर लिख सकते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बटे का 2 बराबर 1 बटे का 1। ठीक है, ये किस x का हो गया और y का, माइनस y बटे माइनस का 1 बराबर 1 बटे का 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये x बराबर का कितना हो जाएगा 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y गुना 1 कर देंगे तो y और 1 गुना 1 कर देंगे तो 1, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 1। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी समझने में नहीं ना? तो इसी तरह से हम लोग बीजगणित विधि को क्या करते हैं, हल करते हैं। जिसका वैल्यू निकालना लिखना उसको झाप दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। x का है तो x को झाप दीजिए, y का तो y को झाप दीजिए, अगर अचर पद को है तो अचर पद और कोना कोनी गुना कर दीजिए। पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गुना कर लेंगे। कोई दिक्कत है? उसके बाद आगे कैलकुलेशन यहाँ से कर लेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? देखेंगे अगला सवाल कहता है कि श्रेणी, ठीक है, 8, 3, 13, 23 का कौन सा पद 78 है। जैसे कि समझेंगे ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा, जैसे कि ये 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से कौन सा पद 78 होगा। जैसे 23 है, इधर कुछ और बढ़ेगा आगे, बढ़ते बढ़ते कहता है कि कौन सा पद 78 होगा, कौन सा, जैसे कि कौन सा पहला पद होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसी तरह से कौन सा पद पर नंबर पे कितने नंबर पद पर 78 आएगा। यानी कि हमको क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है n, यानी कि n बराबर क्वेश्चन होता है पदों की संख्या, होता है हमारा n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। तो n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अंतिम पद वाला सूत्रवा का प्रयोग करेंगे। तो अंतिम पद सूत्रवा का सूत्र कौची होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, अंतिम पद चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, तभी तो हम n ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा क्या हम n ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ना? तो देखेंगे अब इस समांतर श्रेणी है, इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा, तो हम n का वैल्यू यहाँ से कौची कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? समझते हैं आगे। हमारा एक श्रेणी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3, 8, 13, 23 डॉट 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 डॉट, कितने नंबर पर कौन सा पद आएगा, 78। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से पहला पद तो दिया हुआ है हमारा, ठीक है, ए का वैल्यू कितना है
3। अच्छा हम लोग डी निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए यानी कि सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से किसको घटाते हैं, पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है 8 और पहला पद कितना है 3, इसको घटा देंगे तो कितना 5। और यहाँ पर ये जो है ये अंतिम पद है an है, an का वैल्यू कितना है 78 और n बराबर वाट, यही n का वैल्यू चाहिए हमें। तो an ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है सूत्र। अब सबका वैल्यू यहाँ पे कोची कर देंगे, रख देंगे। तो ए एन का वैल्यू कितना है 78, तो इसके जगह पे 78, ए का वैल्यू कितना है 3, एन का वैल्यू नहीं पता एन माइनस वन, और डी का वैल्यू पता है कितना 3। अब देखेंगे ये 3 प्लस में है, इधर आकर के किस में, माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे 78 माइनस का 3 बराबर n माइनस वन इंटू 5 होगा। 78 में 3 चल जाएगा तो कितना होगा 75 बराबर, ये 5 गुना में, तो इधर आकर के किस में, भाग में। और इधर हमारा कोची बचेगा n माइनस वन, 5 से 15 पचे 75, बचा कोची इधर देखेंगे, इधर बचा 15 बराबर का n माइनस वन। तो हम इसको लिख सकते हैं n बराबर ये 15 प्लस का 1, क्योंकि ये माइनस का 1 है, बराबर किस पार में लाएंगे तो प्लस में होगा, तो 15 1 प्लस में हो जाएगा। इसको इस पार लिखें या तो इसको इस पार लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना निकल गया 15 1 16, यानी कि इसमें से कौन 16वां जो पद होगा वह कौन सा होगा 78 होगा, 16वां पद पे कौन सा होगा 78 होगा। यही हमारा कुछ हो गया आंसर। देखेंगे रेगुलर के को प्रश्न हम लोग हल करते हैं 5 प्रश्न, ठीक है। देखेंगे और सभी टाइप का इसमें क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछने लायक सवाल सब है, ठीक है। अब देखेंगे, अब यही प्रश्न इसके टाइप का तो पूछ सकता है सवाल, ठीक है। आप बेहतर से बेहतर तरीके से यहाँ से मैथ सीख सकते हैं, ठीक है। हम गारंटी देते हैं कि अगर आप पूरे एपिसोड को देखिएगा एग्जाम तक में, ठीक है, हम निश्चित देते हैं कि 90 प्लस नंबर आपको क्या होगा जरूर आएगा, ठीक है। 95 आएगा, 99 आएगा, इतना जरूर है कि इतना नंबर आएगा अगर ये परसेंट सीरीज का टोटल एपिसोड आप लोग कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी, देखेंगे आज इतना ही, ठीक है। इससे पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज इतना ही, जय हिंद।